हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर छोटे ड्रॉप्स कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं या फिर इसका रिवर्स, बड़ा ड्रॉप स्प्लिट होके नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? जस्ट सीधा सॉल्यूशन बोर्ड्स में भी आता है, कॉम्पिटेटिव में भी आता है, जस्ट सीधा सॉल्यूशन पार्ट। हम लोग क्या करेंगे, अगर छोटे ड्रॉप बड़े ड्रॉप में जा रहा है या बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में जा रहा है, ठीक है, स्मॉल कैपिटल आर ले लिया, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, एंड स्मॉल आर हो गया रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप है। ओके, नाउ तो आपको तो मालूम है कि वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। मेरी आवाज आ रही है ना बॉयज एंड गर्ल्स? यस। हाँ, वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं तो उसका वॉल्यूम स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। कितने ड्रॉप्स हैं? n, वो कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे, दैट इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम n आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं n रेज़ टू पावर 1/3 r इज इक्वल टू कैपिटल आर, एंड दिस इक्वेशन नंबर 1। तो आर रिगार्डिंग इक्वेशन नंबर 1 कैसे आया बॉयज एंड गर्ल्स? वॉल्यूम को कांस्टेंट करके। एवरीबॉडी गॉट हाउ टू गेट, कैसे हमें ऑब्टेन हुआ इक्वेशन नंबर 1? कम टू इक्वेशन नंबर 2। लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? T इंटू डेल्टा ए। सो वर्क डन का फॉर्मूला था दैट इज T इंटू डेल्टा ए, चेंज इन एरिया। अच्छा, हम जब एरिया निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? स्मॉल ड्रॉप का एरिया माइनस बिग ड्रॉप का एरिया, कि बिग ड्रॉप का एरिया माइनस स्मॉल ड्रॉप का एरिया? किसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, स्मॉल ड्रॉप का कि बिग ड्रॉप का? यस, किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? यस, एनीवन कैन सजेस्ट? नहीं बेटा, बिग ड्रॉप का नहीं, स्मॉल ड्रॉप का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। देखो मेरी बात सुनो, छोटे ड्रॉप्स का जो, सपोज कर लो मैं ऐसे लेता हूं कि 4 स्मॉल ड्रॉप है और वो कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बना लेते हैं, तो छोटे ड्रॉप्स का एयर में कांटेक्ट ज्यादा होता है। बड़ा ड्रॉप जब वो कंबाइन होके एक बिग ड्रॉप बना लेंगे तो उसमें एयर में कांटेक्ट कम हो जाएगा। तो हमेशा स्मॉल माइनस बिग करना। इज इट क्लियर? इट डजंट मैटर वो छोटे ड्रॉप से बड़े ड्रॉप में जाता है, छोटे ड्रॉप का सरफेस एरिया हमेशा ज्यादा होता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, क्योंकि उसका सरफेस एरिया मतलब दैट पार्ट इन कांटेक्ट विद एयर। तो अगर स्मॉल स्मॉल ड्रॉप है तो उनका एयर में कांटेक्ट ज्यादा होगा, वो बड़ा ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा, एयर में कांटेक्ट कम हो जाता है। इज इट क्लियर? ओके, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। कितनी ड्रॉप है? बघा 10, आमचं सर काय होतोय, आम्ही बिनला आताच्या क्लासमध्ये आलो. 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, कुठे गेलं? किसी का स्पीकर ऑन है, सृष्टि। तो ये समझ में आया, n इंटू 4 पाई स्मॉल ड्रॉप का एरिया माइनस बिग ड्रॉप का एरिया। ये हमेशा याद रखना, टोटल स्मॉल ड्रॉप एरिया, स्मॉल ड्रॉप्स एरिया माइनस बिग ड्रॉप एरिया। आर रिकॉर्डिंग, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, न्यूमेरिकल करते समय, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, दैट बिकम 4 पाई टी एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आर रिकॉर्डिंग 1 और 2 कैसे ऑब्टेन हुआ? Everybody got? अच्छा, 1 और 2 को सॉल्व करके तुम नई इक्वेशन बना सकते हो। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हैं इक्वेशंस। आप चाहो तो ये स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे लाके रख दो,
स्मॉल आर की वैल्यू इधर लाके रख दो, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 4 पाई टी, एंड स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R अपॉन n रेज टू पावर 1/3 माइनस R स्क्वायर, so you can take R square common, 4 pi t हाँ, R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, इधर क्या आएगा बेटा, n रेज टू पावर कितना आएगा, कितना आएगा, n रेज टू पावर व्हाट, 2/3। अच्छा ऊपर n स्क्वायर, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, ऊपर n है और नीचे n रेज टू पावर 2/3 है, जब ऊपर जाएगा तो n रेज टू पावर 1 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा n रेज टू पावर 1/3 आएगा, 1/3 आएगा, n रेज टू पावर 1/3 आएगा। You got this one, समझा, confident the solution, numerical आएगा तो you can do that one। देख लेना आपको स्मॉल आर कैपिटल आर क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। ये भी फॉर्मूला काफी यूज किया जाता है, आप चाहो तो कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इजीली है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको स्मॉल आर दिया गया, स्मॉल आर मतलब रेडियस स्मॉल ड्रॉप, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, इजीली कॉन्फिडेंट द सॉल्यूशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स आ चुके हैं। एन मतलब एज अ फॉर्मूला याद रखना है ना, फॉर्मूला या नहीं, डेरिवेशन भी आपको बोर्ड्स में आएगा तो क्या करेंगे, आपको डिराइव करना पड़ेगा बोर्ड्स में, यू कांट यूज फॉर्मूला डायरेक्टली, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली ओनली इन केस ऑफ एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट इफ इन बोर्ड एग्जामिनेशन यू हैव टू डिराइव इट ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि 12th में है ना, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, उसके बाद ये दोनों को मिक्स करेंगे, 1 और 2 को, जो भी दिया होगा फाइंड आउट करना, यू कैन फाइंड आउट, आप फाइंड आउट कर सकते। सर सरफेस एरिया ऑफ बिग ड्रॉप और स्मॉल ड्रॉप के बारे में क्या बताया था आपने? स्मॉल ड्रॉप का सरफेस एरिया ज्यादा होता है और बड़ी ड्रॉप का सरफेस एरिया कम होता है, क्योंकि छोटे ड्रॉप का एयर में कांटेक्ट ज्यादा होगा और बड़े ड्रॉप का एयर में कांटेक्ट कम होगा। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, एक दो जरा करके बताइए, कल से लेके आज तक मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले बताए थे, आज भी बताया, कल भी बताया था। I'm given one question, try it, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देता हूँ, और ये क्वेश्चन और कहीं का नहीं, आपके बोर्ड्स का क्वेश्चन 12th का, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, छोटा सा ही क्वेश्चन है। A drop of mercury of radius 0.2 centimeter
is broken into 8 droplets of same size. Find the work done. Find the work done if the surface tension of mercury is 435.5 डायन पर सेंटीमीटर, मतलब सीजीएस में ही करना है आपको। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आपको सामने आपको एक एग्जांपल एक समझाया था, उसको देख करने की कोशिश कीजिए कैसे करेंगे। समझ हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। क्या करेंगे फिर? एक काम करो, अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज कर लो, क्या करेंगे, चलेगा ना? चलेगा डायरेक्ट, अभी तो डायरेक्ट डेरिवेशन तो मालूम चल गया ना कैसे करते हैं इसको। पहले इक्वेशन नंबर 1 निकालते हैं, फिर 2 निकालते हैं, फिर ये 3 हो जाएगा ना। दिस इज 3, इक्वेशन नंबर 3। गेट द आंसर, फाइंड आउट वर्क डन। क्या टू दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, क्या आएगा वर्क डन का फॉर्मूला? 4 पाई टी आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, एन रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1। देन व्हाट द आंसर? सर 218 ऐसा कुछ है क्या? 118 सर 218.8 अर्ग। हाँ, हाँ ओके सर। 118.8 और जाएगा, यस। सब वैल्यू रख देंगे, मैं सिर्फ वैल्यू थोड़ा रख देता हूँ और फाइनल आंसर लिख देता हूँ। टी की वैल्यू 435.5, आर स्क्वायर हो जाएगा 0.2 स्क्वायर, ये 8 रेज़ टू पावर 1/3 तुम्हारा 2 हो जाएगा, एंड द फाइनल आंसर विल बी 218.8 बोला ना, 0.8 अर्ग। अर्ग को जूल में करेंगे तो 10⁷ से डिवाइड करेंगे, तो 2.18 10⁻⁻5 जूल। 1 जूल 10⁻², 1 जूल कितना था बताया था?
1 जूल 10⁻⁷ 7 तो नीचे आएगा तो -5 हो जाएगा ना, -5। तो जूल और में रिलेशन याद रखना, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्थ। यू कैन इंटर कन्वर्ट इट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। मैंने ऐसे बता दिया, समटाइम वो ऑप्शन जूल में डाल देते हैं, वैल्यू सीजीएस में डाल रखी है और ऑप्शन जूल में डाल रखे हैं, तो फिर आपको सीजीएस को बाद में और को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देख लेना। 10⁷ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन। कल हमने लेयर वाला आपको कराया था, उस पर भी क्वेश्चन करके बताइए। एक बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अगर हम ऐसा ले लेते हैं, अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, वायर फ्रेम, ये भी बोर्ड्स का ही है, इससे भी 12 बोर्ड्स के प्रॉब्लम्स, तो आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर is dipped in soap solution. It dipped in soap solution. इसको soap solution में dip किया and taken out. A soap film is formed. तो a soap film is formed if the size of the film changes. कल मैंने फॉर्मूला दिया तो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। If the size of the film, soap film, of course, changes to 3 centimeter into 3 centimeter, calculate work done. Surface tension is given. Surface tension of film is given 3 into 10⁻⁻² Newton per meter. आपको मैंने कल फॉर्मूला दिया था ना, कल आपने नोट किया होगा फिल्म वाला। ये देखो, ये फिल्म वाला फॉर्मूला, ये हाँ, ये दिया था ना फिल्म वाला, एग्जाम्पल नंबर 1 वाला, वो यूज करना आपको। हाँ, तो ट्राई टू डू इट। फॉर्मूला आपके पास है, ट्राई टू डू दिस सेकेंड वन। पहले जो फिल्म था उसका एरिया 2 into 2 था, बाद में ये 3 into 3 हो जाता है। मस्जिद में बंद करिएगा, इसको बंद कर दीजिए। 3 into 3 हो जाता है फिर, और यहाँ पे सोप फिल्म का फॉर्मेशन हो रहा है ये। तो फाइंड द वर्क डन, फॉर्मूला क्या बताया था, वो फॉर्मूला यूज कर गेट आंसर। आर यू गेटिंग? कौन सा फॉर्मूला यूज करना था? हाँ, फॉर्मूला मालूम था ना, फॉर्मूला क्या था? टी इंटू डेल्टा है ना,
तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी थे ना यहाँ पर, क्योंकि 2 ड्रॉप था। सर आंसर 0.3 है क्या? हाँ 0.3, थोड़ी यूनिट का गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, हमें लगता है यूनिट, हाँ 0.3 नहीं है। अच्छा आपने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में नहीं किया। इनिशियल एरिया कितना होगा 2 into 2, हाँ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट 3 into 10⁻⁵ होगा। और A2 क्या होगा 3 into 3, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर 10⁻⁴। तो T कितना दे रखा है 3 into 10⁻²। फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, लेकिन 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करते हैं -4 मीटर स्क्वायर, ये होगा 9 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, -4 कॉमन ले लिया इंटू 2। आंसर क्या बताया आपने 3 into -5 आएगा, ये -5 आ रहा है जूल, इतना आ रहा है क्या, ये आना चाहिए। हाँ इतना ही आएगा ना, 2 से जरूर मल्टीप्लाई करेंगे ना, बिकॉज दे आर 2 सोप फिल्म, मैंने आपको बताया था 2 फिल्म अटैच टू वायर, 2 से क्या, बिकॉज 2 सोप फिल्म अटैच टू वायर। अटैच टू वायर। Okay. Boys and girls have understood both the problems. Yes, sir. ओके सो हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखे, ठीक है। अच्छा ना अब हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। पहले मैं कुछ एग्जांपल, कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन, सबने कंप्लीट कर लिया? Yes, sir. ओके नाउ एंगल ऑफ कांटेक्ट, जस्ट ये एंगल ऑफ कांटेक्ट मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ ना। लेट्स से दिस इज अ लेट्स से ग्लास कंटेनर, मैं सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, इट्स अ ग्लास कंटेनर, ये ग्लास का बना हुआ है एंड इट हैज प्योर वाटर, इसमें प्योर वाटर है, ज्यादा केमिकल्स वगैरह नहीं मिला हुआ है, ठीक है ज्यादा। तो इसमें जो जब इसके प्योर वाटर होगा तो सरफेस कैसा बनता है, तो लिसन प्रॉपर्ली, सरफेस पहले थोड़ा सा फ्लैट होता है, उसके बाद वो जाके इस तरह से होता है लाइक दिस। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, कांटेक्ट का जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, पैरेलल है ना, तो इससे 0 डिग्री। अच्छा अगर सपोज कर लो, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, सपोज वो टैप वाटर होता, लिसन ऑर्डिनरी वाटर, लेट्स से ग्लास एंड टैप वाटर एंड दिस इज अ टैप वाटर। तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है वो एक्यूट बनता है थोड़ा सा 8 डिग्री लाइक दिस वे। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, दैट इज ये 8 डिग्री बनता है, 8 डिग्री। सर स्टार्टिंग से बता सकते हैं? अभी स्टार्ट ही किया है बेटा। नहीं सर, इसका मतलब क्या किया है इसमें डायग्राम में? हाँ डायग्राम में एंगल ऑफ कांटेक्ट समझा रहे हैं, पहले समझाते हैं वेट। अगर कोई ग्लास में तुम प्योर वाटर रखते हो ना, तो जहां पे जो कांटेक्ट होता है फ्री सरफेस मतलब ऊपर वाला सरफेस,
तो जहां पे इसका ग्लास और लिक्विड का जो कांटेक्ट हो रहा है वहां पे एंगल 0 डिग्री बना रहा है पैरेलल। अगर दो लेयर पैरेलल होंगी तो एंगल कितना बनाएगा 0 डिग्री। अगर मैं टैप वाटर ले रहा हूं ना तो वो कुछ 8 डिग्री बनाता है जहां पे कांटेक्ट होता है फ्री सरफेस का, जहां पे ग्लास से वाटर और ग्लास का कांटेक्ट। अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूं, ठीक है, ऐसा नहीं, यस, सर वो वैरी क्यों करता है? हाँ अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। सपोज अगर मैं और कोई ले लूं एग्जांपल, अभी बताएंगे, जस्ट ये भी तो मैं एग्जांपल ऐसे ही बता रहा हूँ, एग्जांपल के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। ओके, सपोज अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं कि केरोसिन ले लेता हूँ, सबका एंगल अलग अलग रहता है। केरोसिन ले लेता हूँ इसको, सपोज केरोसिन में ले लेता हूँ एंड दिस इज ग्लास। तो ये नियर अबाउट ये और ज्यादा एंगल बना देता है, ये नियर अबाउट ये नियर अबाउट जस्ट इट्स लाइक दिस वे। तो यहाँ पे और ज्यादा एंगल बनता है, दैट इज नियर अबाउट 26 डिग्री। बन जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 26 डिग्री बनता है, 90 भी बन सकता है, 90 भी बनता है, ऐसा नहीं सिर्फ ये बनता है। और मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ एंगल धीरे धीरे। जैसे ये अगर मैं दो एग्जांपल और ले लेता हूं तो आप देखते हैं कि वेरिएशन कैसे हो रहा है इसमें। जैसे ये मैं सिल्वर ले लेता हूं, एजी सिल्वर, और ये मैं ग्लास का ले लेता हूं, हियर इट इज ग्लास, और ये मैं ग्लास ले लेता हूं। अच्छा, इसमें अगर मैं वाटर ले लेता हूं, सपोज प्योर वाटर, तो ये बिल्कुल 90 बना लेता है। तो यहां पे जब एंगल निकालने की कोशिश करता हूं तो यहां पे एंगल 90 बन जाता है। अगर सपोज कर लो मैं मर्क्यूरी ले लूं, देन मर्क्यूरी और ग्लास, तो फिर वो इस तरह से बनाता है, जैसे इट विल मेक लाइक दिस वे। इज इट क्लियर? अब तो इस तरह से एंगल बनाने लगता, मतलब ऑब्ट्यूज में चला गया वो। तो ये नियर अबाउट एंगल बनाता है मर्क्यूरी ग्लास, नियर अबाउट 140 डिग्री। नियर अबाउट 140 डिग्री। तो इसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये वेरी करता है, इसका जो रेंज होता है दैट इज 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लिक्विड ले रहे हो, कौन सा सॉलिड ले रहे हो, उनकी, अच्छा ये सब एंगल स्टैंडर्ड लिए गए, ये वेरी करता है उनकी इम्प्योरिटीज पे, क्लीनिनेस पे, ये सब पे बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर इसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको फिर इस तरह के शेप दिखते हैं वहां पर, ठीक है। इसको बोलते हैं अच्छा इसको बोलते हैं मेनिस्कस। ये कॉनकेव जैसा बना रहा है, ये कॉन्वेक्स जैसा, मरकरी में देखो कॉन्वेक्स जैसा कुछ बना रहा है, सिल्वर और प्योर वाटर में 90 बना रहा है, तो इसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करो, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट। लेट्स से इट्स अ कंटेनर, आई एम टेकिंग एग्जांपल, लेट्स से इट्स अ कंटेनर, और यहाँ पे इससे फॉर एग्जांपल मेकिंग एक्यूट एंगल, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा हियर to get acute angle. If I draw tangent here, I get acute angle here. ठीक है, this is liquid and this is solid. So what is the angle of contact? पहले इसको define कैसे करते हैं? So angle of contact is defined as angle of contact. एक angle of contact when any liquid surface, comes in contact with solid surface.
solid surface when any liquid free surface, free matlab open to air, comes in contact with solid surface, angle of contact is defined as angle of contact is defined as angle between liquid surface, angle between tangent drawn at point of contact on free liquid surface and solid surface, and angle should be measured from liquid side. Angle इधर से measure मत कर देना, बाहर की तरफ से, अंदर से measure करते हैं. And angle should be measured from liquid side. Angle should be measured from liquid side. Measured from liquid side. वो liquid side से measure करते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट इधर बना देते हैं, इधर, या एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो रॉन्ग हो जाएगा. एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड साइड से मेजर किया जाता है. Is it clear what I am saying? Okay. So, कॉम्पोनेंट डेफिनेशन एग्जांपल, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्यों होता है, ये अलग अलग एंगल क्यों बनाता है. उसका रीजन होता है सर आपने वो मेनिस्कस क्या बोला था? हाँ, इसके सरफेस जो शेप होता है ना, शेप ऑफ लिक्विड सरफेस को मेनिस्कस बोलते हैं. शेप ऑफ लिक्विड सरफेस कॉल्ड मेनिस्कस. उसको मेनिस्कस बोलते हैं. Okay. Once you complete, inform me, so I will proceed. Done, sir.
हाँ, मैं प्रोसीड करूं? कैन यू स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन? Wait, sir. Done, sir. Done, sir. Okay. Now why? Why they are making different angles depending on the type of solid and type of liquid. ठीक है? So see here मैं explain करता हूँ. Just see explanation part. Let's say I'm taking example. Actually problem क्या है? यहाँ पे दो surface हो जा रहा है. Suppose कर लो अगर ये मैं लेता हूँ solid and this is solid. और उसके contact में क्या